हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रुप, जिससे हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। आज ग्रुप के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे और ये इनकी जितनी भी थ्योरी बनती है उस थ्योरी को हम एक छोटे वीडियो के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे और इन थ्योरी से ही 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चन भी हैं, वो क्वेश्चन भी साथ के साथ मैं आपको हल करवाता चलूँगा। तो देखो, सबसे पहले ग्रुप क्या होता है। ग्रुप होता क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन ये होती है, कोई अपने पास कोई एरिक्त समुच्चय जी है और संक्रिया जी स्टार है। अगर संक्रिया द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है तो जी और संक्रिया मिलकर जो ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप को कहेंगे उपोइड बोल दो या समूह बोल दो या क्रिस्सी ग्रुप बोल दो या क्लब ग्रुप बोल दो। अगर वही स्टार संक्रिया अगर सहचारी हो जाए, सह से मतलब सहचारी, सह से मतलब सेमी ग्रुप, और उसमें छोटा अवयव मतलब तस्मक अवयव और शामिल हो जाए तो वो बन जाएगा मोनोइड। क्या बन जाएगा? मोनोइड। अगर उसी जी स्टार में अगर इस प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान हो तो वो क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्रुप। क्या बन जाएगा? ग्रुप। तो ये था ग्रुप। जी स्टार अपने पास कोई संक्रिया थी, ये ग्रुप कब कहलाएगी? ये सबसे पहले कब कहलाएगी? अगर उसमें द्विचर संक्रिया क्या हो? विद्यमान हो। उसके बाद में वो सहचारी हो जाए, बाद में उसका तस्मक अवयव भी विद्यमान हो जाए, बाद में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान हो तो वो क्या बन जाएगा? अपने पास बन जाएगा ग्रुप। क्या बन जाएगा? अपने पास है ग्रुप बन जाएगा। अगर वो स्टार संक्रिया क्रमिनमय है तो वो कौन सा ग्रुप बन जाएगा? उसको क्रमिनमय ग्रुप बोल दो या अबेलियन ग्रुप बोल दो या अबेली ग्रुप बोल दो। तो हमने ये ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन थी वो हमने समझ ली। अब देखो, बीजीय पद्धति अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होती है। कोई एरिक समुच्चय जी है, उसमें एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया हो तो उसको बीजीय पद्धति बोलेंगे। देखो, अभी ग्रुप पढ़ा था उसमें हमने एक संक्रिया का काम में लिया। अगर एक या एक से अधिक संक्रिया काम में ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? बीजीय पद्धति बोलेंगे। जैसे n प्लस बीजीय पद्धति है, n प्लस डॉट बीजीय पद्धति है। द्विचर संक्रिया होनी चाहिए। देखो, इसमें प्लस द्विचर संक्रिया है n के लिए, नेचुरल नंबर के। डॉट भी क्या है? द्विचर संक्रिया है। डॉट भी क्या है? द्विचर संक्रिया। और द्विचर संक्रिया के बारे में, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हमने इससे पहले वाला वीडियो में डिटेल से अध्ययन किया था। अब देखो, n माइनस बीजीय पद्धति नहीं है क्योंकि माइनस संक्रिया द्विचर संक्रिया नहीं है। हमने उस टाइम देखा था कि इस समुच्चय से 2 अवयव लेते हैं, जैसे 2 और 3 हमने समुच्चय से अवयव ली, उनकी संक्रिया कौन सी संक्रिया? माइनस संक्रिया करवाई, 2 - 3 करवाई, -1 आया। ये किससे बिलोंग्स नहीं करता? n से बिलोंग्स नहीं करता, इसलिए द्विचर संक्रिया नहीं है, इसलिए बीजीय पद्धति नहीं है। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे। इनमें छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं, उनका अध्ययन करते चलेंगे। जैसे लूप क्या होगा? जी स्टार लूप होगा यदि स्टार संक्रिया द्विचर संक्रिया हो और स्टार में क्या हो? तस्मक अवयव विद्यमान हो। द्विचर होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? इसका तस्मक अवयव विद्यमान होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? लूप बन जाएगा। बाद में हम बात करेंगे, ग्रुप की जांच करेंगे। ये अपने पास ये मानक समुच्चय हैं, जैसे n w z q r c। तो देखो, n w ये वाले न तो प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप है, न गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है। न प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप है, न गुणा संक्रिया के लिए। हमारे पास पहला जो मानक समुच्चय है वो ग्रुप होगा, वो होगा Z प्लस। क्या होगा? Z प्लस। पहला मानक ग्रुप कौन सा होगा? Z प्लस। मानक समुच्चय जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? Z प्लस। बाद में QRC, ऐसे याद करना है, QRC। ये प्लस भी क्या होता है? ये भी ग्रुप होता है।
ये भी क्या होता है, ग्रुप। ऊपर वाली जितनी बातें वो चेक करेंगे, इसमें तस्मक अवयव चेक करेंगे, द्वितीय संक्रिया चेक करेंगे, बाद में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव चेक करेंगे, और ये सारी कंडीशनें फुलफिल हो जाएंगी तो बाद में ये क्या बन जाएगा, ये ग्रुप बन जाएगा। तो हम एग्जाम में इतना काम तो करेंगे नहीं, ये मानक समुच्चय इनको सीधा याद रखेंगे। जैसे QRC प्लस हमेशा क्या होता है, ग्रुप होता है। लेकिन QRC डॉट या बोल दो या गुणा बोल दो, ये ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो शून्य होता है, शून्य का प्रतिलोम अवयव नहीं, शून्य का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, इसमें शून्य का प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं होता। अगर इस शून्य को इस ग्रुप से हम एलिमिनेट कर दे, हटा दें, तब Q डॉट R डॉट C डॉट बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, गुणा संक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो Q नोट, R नोट और C नोट ये भी क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। और जितने भी अब हमने जो ग्रुप पढ़े वो सारे ग्रुप क्रमिन में, सारे ग्रुप क्या होते हैं, क्रमिन में ग्रुप होते हैं, क्रमिन में ग्रुप होते हैं या एबिलियन ग्रुप होते हैं। इनको क्रमिन में ग्रुप बोल दो, एबिलियन ग्रुप बोल दो। तो आपको बस मोटी मोटी इन बातों में से सार एक ही बात है, क्या सार है, एक तो Z प्लस, बाद में QRC प्लस, Q नोट, R नोट, C नोट गुणा, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे ग्रुप होते हैं, और ये सारे एबिलियन ग्रुप होते हैं। फिर अब बात करेंगे ग्रुप की कोटि की, ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात करेंगे। ग्रुप में अवयव की संख्या ही क्या कहलाएगी, ग्रुप में अवयव की जितनी संख्या है वही उसकी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। और इसको कैसे व्यक्त करेंगे, OG, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, उसको पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप परिमित है तो इस ग्रुप को हम बोल देंगे परिमित ग्रुप। और सबसे छोटा जो ग्रुप होता है, अगर ग्रुप के तस्मक अवयव को हम रख दें तो वो सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा ग्रुप होगा। बाद में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है देखो, G में F1, F2, F3, F4, F1 को इस प्रकार है, Fx बराबर x है, F2x बराबर -x है, F3x बराबर 1/x है, F4 बराबर ये फलन है। और फलन में कौन सी संक्रिया परिभाषित कर रखी है, संयुक्त फलन संक्रिया परिभाषित कर रखी है। तो देखो इसका गोफ, ये हमेशा क्या होगा, हमेशा अबेलियन ग्रुप होगा। इस बात को हम देखने वाले हैं। और उसका तस्मक अवयव हमेशा क्या होगा, F1 होगा, और उसका प्रतिलोम अवयव F1 का F1, F2 का F2, F3 का F3, F4 का F4 ये होगा। इस बात को देखो, इस बात को हम समझते हैं बाद में। अब देखो ये क्वेश्चन मेरे बताने का उद्देश्य इस बात को ये नहीं है कि ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल जाए और हमने कभी आज तक इस क्वेश्चन को किया नहीं तो एग्जाम में हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को तभी कह रहा हूँ, इसमें जो बातें, इस क्वेश्चन के थ्रू जो बातें जो हमें सीधे लर्न कर लेनी है वो बातें मैंने बता दी। बाद में अगर इस क्वेश्चन को हम देखना चाहते हैं कि ये ऐसे हुआ कैसे, तो हम देखो इस बात को भी आसानी से देख सकते हैं। देखो F1, F2, F3 और F4 गोप यहाँ संक्रिया दे रखी है, संयुक्त फलन संक्रिया दे रखी है हमारे पास। देखो F1 की F1 के साथ संक्रिया करें, FOF, ये आपको सबको करना आता है, कैसे करनी होती है। F1 बाद में F1x, ये देखो F1x की अक्ष रखेंगे, बाद में क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा। इसी प्रकार F2 के साथ करेंगे, ये क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा, F3 आ जाएगा, F4 आ जाएगा, यहाँ F2 आ जाएगा, F3 आ जाएगा, F4 आ जाएगा। फिर देखो F2 की F2 के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा F1। फिर F2 की F3 के साथ करेंगे, F2 की देखो F2 की F3 के साथ करें तो कैसे करनी है, F3 अंदर आ जाएगा, F3 का मान कितना है, 1/x, और ये रख देना हमें किस में, तो ये यहाँ आ जाएगा F4। तो फिर देखो इस लाइन में कौन शेष रह गया, F3 रख दो। इसी प्रकार F3 की F2 के साथ करेंगे तो देखो F2 का मान -x है, और बाद में F3 में रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा। बाद में देखो यहाँ F1 आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, F2 बचा। इसी प्रकार देखो इस लाइन में क्या शेष रह गया वो लिख दो ऐसे कैसे। इस लाइन में क्या शेष रह गया, F2 शेष रह गया। इस लाइन में क्या शेष रह गया, F1। तो देखो अगर किसी स्तंभ के संगत अगर पंक्ति इक्वल आए तो वो हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है।
देखो प्रत्येक स्तंभ के संगत, ये देखो मैं एक पेन चेक कर, इसके संगत ये वाली पंक्ति, इसके संगत ये वाली पंक्ति, सॉरी स्तंभ, इस पंक्ति के संगत ये वाला स्तंभ, इस पंक्ति के संगत ये वाला स्तंभ बराबर आ रहे हैं, तो ये अबेलियन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अबेलियन ग्रुप है। बाद में हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना, हमें स्तंभ के ये जैसा जैसा का जैसा आ रहा है, ये जैसा आ रहा है वैसा हमें वो भी ऐसे कैसे आ रहा है, तो इसका ऊपर वाला वेव क्या हो जाएगा? तस्मक वेव। तो F1 यहाँ तस्मक वेव देखा हमने, F1 तस्मक वेव देखा। अब देखो हमें तस्मक वेव F1 मिल गया, तो हमें सबका प्रतिलोम वेव, तो तस्मक वेव का प्रतिलोम खुद सभी खुद का होता है। F2 का देखना है, जब F1 आ रहा है, F2 का क्या हो गया? F2 ही हो गया। F3 का, तो देखो F3 कहाँ रहा है? ये देखो ये रहा F3, इस सॉरी F3 का ये रहा F3, तो यहाँ F1 हो गया। F4 का ये देखो F4, तो क्या हो गया? F4। तो ये हमें इस क्वेश्चन के थ्रू इन बातों को हम आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। पर्सन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ आपका टाइम खर्च हो, उससे अच्छा इस क्वेश्चन को सीधे लर्न कर लेना। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार इस क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन देखो, कोई पावर सेट है, उसका यूनियन हमेशा मोनोइड होता है। इससे पहले हमने जो वीडियो किया था उसमें मैंने बताया था पावर सेट का तस्मक अवयव, जो पावर सेट है उसके यूनियन का तस्मक अवयव, यूनियन का तस्मक अवयव वहां देखा था हमने, फाई था। यूनियन का तस्मक अवयव फाई था। और इसमें प्रत्येक अवयव का हम प्रतिलोम अवयव नहीं जा सकते, इसलिए अगर इसका तस्मक अवयव विद्यमान होता है, प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं होता है, तो ये क्या हो, कौन सा ग्रुप बन गया? मोनोइड बन गया। इसी प्रकार पावर सेट का इंटरसेक्शन भी क्या होता है? मोनोइड होता है। और इसका मैंने उस वीडियो में बताया था कि पावर सेट के इंटरसेक्शन का तस्मक अवयव वो खुद क्या होता है? वो खुद सवयव, वो सेट ही होता है, वो सवयव क्या होता है? समुच्चय होता है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, और ये बात हमें सीधे लर्न कर लेनी है। आगे वाला प्रश्न, हमें समुच्चय n दे रखा है, समुच्चय n को किस प्रकार परिभाषित कर रखा है? इस समुच्चय n के दो अवयवों को इस प्रकार परिभाषित, एलसीएम AB, और ये बताया हमेशा क्या होगा? मोनोइड होगा। इस बात को हम देख सकते हैं आसानी से, मोनोइड होगा। मोनोइड के लिए हम क्या चेक करेंगे? देखो यह स्टार संक्रिया द्वितीय संक्रिया होगी, क्योंकि ये समुच्चय n है, द्वितीय संक्रिया होगी। बाद में इसमें सहचारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? सहचारी। आप लेके देख लो 2 और 4, सहचारी में क्या करेंगे? सहचारी में 3 अवयव लेते हैं, तो हमने 3 अवयव 2 और 3 और 4, 3 अवयव ले लो। पहले 2 और 3 की संक्रिया करवाई, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। बाद में क्या बचा? 2 और 4, 2 और 4 की करवाई, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। अब ये तो हमने कैसे किया है? देखो अगर आपको ऐसे नहीं समझा रहा है तो हम इसको आसानी से ऐसे देखेंगे। हमें द्वितीय संक्रिया चेक करनी है, तो पहले ये बड़ा भाग निकालें। 2 स्टार 3 का मतलब है 2 स्टार 3 को यहां से देखेंगे, एलसीएम ऑफ 2 3, इसको हम हल कर लेंगे। स्टार बाद में किसके साथ करेंगे? 4 के। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। फिर इसको यहां से चेक करेंगे, यहां से एलसीएम ऑफ 6 और 4 का कितना आ जाएगा? 12। अगर बाद में इसी को हम कैसे चेक करना है? 2 स्टार 3 स्टार 4, पहले 3 और 4 का चेक कर लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12, ये 12। अब 2 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 2 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो दोनों भाग बराबर हैं, इसका मतलब ये संक्रिया क्या हो गई? इस संक्रिया, ये संक्रिया क्या हो गई? सहचारी होगी। अब क्या इसका क्या करेंगे? अब इसका हम निकालेंगे तस्मक अवयव। क्या निकालेंगे? तस्मक अवयव। तस्मक अवयव होगा या नहीं होगा ये निकालेंगे। तस्मक अवयव के लिए हमें पता है कि ए स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए? ए आ जाना चाहिए। अब देखो ए स्टार ई का मतलब एलसीएम ऑफ ए ई किसके बराबर आना चाहिए? ए। अब इनसे आप अवयव उठाओ, मैंने मान लो इससे अवयव उठाओ, मैंने एन से अवयव 2 उठा लिया, और यहां मैंने ई का मान ले लिया 1। 2 और 1 का एलसीएम
2। क्या ये वाला जैसे आ रहा है? अब आप यहाँ 2 का मान ले लो 3 ले लो, ए का मान कितना ले लो 3 और इसको 1 ही रखो, क्या 3 ही आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 3। इसका मतलब इसका तस्मक अवयव क्या हो गया? 1 हो गया। तस्मक अवयव, इसका मतलब तस्मक अवयव विद्यमान है, तस्मक अवयव विद्यमान है, तो ये क्या हो जाएगा? तस्मक अवयव विद्यमान है, तो यहां तक ये बन गया मोनोइड। क्या बन गया? मोनोइड। अब क्या इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा? तो हमें प्रतिलोम अवयव के लिए क्या कहते हैं? ए बी का प्रतिलोम अवयव होगा, ए बी का प्रतिलोम अवयव होगा। ए की बी के साथ संक्रिया करे वो की किसके बराबर आ जाए? ई के बराबर आ जाए। तो ए और ये संक्रिया से एलसीएम लिख दूंगा बराबर ई, इसका तस्मक अवयव। अब मैं इनके मान लेता रहूं, क्या हमारे पास ऐसा कोई अभी विद्यमान होगा कि ए और बी, जैसे मैंने इसका 2 लिया, 2 का तस्मक हमें निकालना है, क्या हमारे पास कोई ऐसा अभी विद्यमान है 2? बी कोई ऐसा विद्यमान है क्या जिसका 2 और 2 का एलसीएम ले, 2 और उस बी की जगह वो मान रहे हैं उनका एलसीएम 1 आ जाए? क्या ऐसा कोई विद्यमान होगा? नहीं होगा, ऐसा विद्यमान है नहीं होगा, इसलिए ये इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, इसलिए क्या है? मोनोइड है। क्या है? मोनोइड। तो मैंने ये एलसीएम वाली बात बताई है, तो एलसीएम वाला क्या होगा? हमेशा मोनोइड होगा। क्या होगा? मोनोइड होगा। अगर यहाँ एच शेप आ जाए तो ये हमेशा सेमी ग्रुप होगा। एच शेप आ जाए तो संक्रिया है वो सहचारी हो जाएगी, लेकिन इसका तस्मक अवयव विद्यमान है नहीं होगा। हम चेक कर सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो आसानी से देख सकते हो। देखो मैं लूं HCFO, हमें इसका क्या चेक करना? तस्मक अवयव। तस्मक अवयव में मैंने अभी बताया ए स्टार ई करे वो ए के बराबर आ जाए, तो ए स्टार ई वो ए के बराबर आ जाए, उसको लिख दो ए। अब आप ऐसे मान रखो, जैसे मैंने 1 ले लिया, इसका ई का मान 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, दोनों का HCF 2 और 1 का HCF कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। 2 और 1 का HCF कितना आएगा? 1। क्या 1 के बराबर आ रहा है? क्या ए का मान तो हमने 2 लेके 1 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका क्या नहीं विद्यमान नहीं होगा चलो तस्मक। अब आप चेंज कर लो, कोई और मान लेके भी आप चेक कर सकते हो, तो इसका तस्मक अवयव भी विद्यमान नहीं होगा, तो ये क्या बनेगा? सेमी ग्रुप। तो हमें याद कर लेना, इन बातों को क्या कर लेना याद, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करें विशेष ग्रुप की, स्पेशल ग्रुपों की बात करें, तो देखो अवशेष योग संक्रिया नहीं होती है, वो सदैव एबिली ग्रुप होता है। जो अवशेष योग संक्रिया वो सदैव क्या होती है? एबिली ग्रुप होता है। तो Zn 0 1 2 3 n-1 तक होता है, प्लस n का मतलब अवशेष योग संक्रिया योग मॉडुल n। इनको परिभाषित कैसे किया जाता है? अगर a प्लस में हमें क्या किसका भाग देंगे? n का भाग। अगर a प्लस बी का मान n से छोटा है तो सीधा रख देंगे, और a प्लस बी का मान अगर n के बराबर है या n से बड़ा है तो उसमें क्या देंगे? n का भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वो रख देंगे। जैसे मान लो यहाँ 2 प्लस और यहाँ 2 3। अब देखो 2 और 3 का योग 5 है और वो इस n से क्या बड़ा है, तो हम इसमें भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा 5 में 2 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? 1, तो इसका मान कितना आएगा? 1, जो शेषफल बचे वो। अब Zn Xn ये भी क्या एबेलियन ग्रुप होता है यदि n अभाज्य संख्या हो। n क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी, तब ये एबेलियन ग्रुप बनेगा। तो ये भी ध्यान रखना है, योग मोडुलो वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये Zn Xn वाला कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, n-1 तक जाएगा। Xn क्या? अवशेष गुणन संक्रिया, अवशेष गुणन संख्या। सेम टू सेम उसी प्रकार वहां प्लस के लिए तो यहाँ गुणा के लिए परिभाषित करेंगे बाद में। UN Xn सदैव एबेलियन ग्रुप होता है, ये भी सदैव एबेलियन ग्रुप होता है। UN क्या होता है? n से छोटी और n की सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं का समुच्चय होता है। n से छोटी है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया, इसका मतलब n से छोटी, इससे छोटी, और क्या होनी चाहिए? सापेक्षिक अभाज्य संख्या। सापेक्षिक अभाज्य संख्या का मतलब 2 संख्या सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती है, और भी कोई 2 संख्या जो सापेक्षिक है इनका HCF निकालें, रो किसके बराबर है? 1, तो इससे छोटी 1 आ गई, बाद में क्या आ गई? 2 आ गई, फिर 3 आ गई, फिर 4 आ गई, इससे छोटी 4। ये इस समुच्चय में ये संख्या है। अगर मान लो यहाँ 6 होती, इससे छोटी 1 और 6 का एलसीएम 2 और 6 का 2 होगा, 3 और 3 भी नहीं होगी, 4 भी नहीं होगी, क्या हो जाएगी? 5। क्या हो जाएगी? 5। तो इस प्रकार ये सदैव क्या होता है? एबेलियन ग्रुप होता है। तो वहां हमें निकालने की आवश्यकता नहीं, ये मिले सीधे चेक लें, हमेशा एबेलियन
ग्रुप होता है। ये हमें सीधे याद कर लेना। अगली बात, क्लाइन 4 ग्रुप, 4 कोटि का ग्रुप जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम। 4 कोटि का कोई ग्रुप है और जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो, स्वयं का प्रतिलोम हो, वो हमेशा कौन सा ग्रुप होता है? एबेलियन ग्रुप होता है। और तुम्हें मैं 2 ये ग्रुप बता रहे हैं, ये सीधे याद कर लें। U8 U12 गुणन संक्रिया के लिए क्या होंगे? हमेशा क्लाइन 4 ग्रुप होंगे, क्लाइन 4 ग्रुप होंगे। 4 कोटि का देखो, पहले क्लाइन 4 ग्रुप के लिए नाम से छुपा 4 कोटि का होना चाहिए, और ये 2 तुम्हें याद करने सीधे पूछे जा सकते। आगे बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की बात करेंगे, सर्वाक्षम संबंध की बात करेंगे। A सर्वाक्षम B मोडुलो M, इसको परिभाषित किया जाता है A माइनस बी, और किसका भाग दिया? A माइनस बी। देखो इसको माइनस समझो, एक बार माइनस समझो, याद करने के लिए माइनस A माइनस बी। और ये देखो मोड में दे रखा है, इसका क्या देना है? उससे हमें भाग देना है। तो देखो इसको जैसे एग्जाम्पल से समझे, 7 माइनस 3, तो माइनस 1 प्लस 10 में 5 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? 0। सर्वाक्षम संबंध तुल्यता संबंध होता है। सर्वाक्षम संबंध है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अवशेष वर्ग रिड्यूस क्लास वाले, तो अवयव A के अवशेष वर्ग को देखो, ये बड़े कोष्ठ, इसको बोलेंगे अवशेष वर्ग। अवशेष वर्ग को A से व्यक्त करते हैं। इसको किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? अवशेष वर्ग x बिलोंग्स टू z, ताकि x सर्वाक्षम और A मोड M। और इसको हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था, इसको माइनस समझेगा, x माइनस M से भाज्य हो। जैसे हमने मान लो मोड 3 के अवशेष वर्ग निकालने हो, तो इसको लिख लेंगे माइनस 3 से भाजे। तो पहले 0 का निकालना, तो A का मान हमने 0 ले लिया, A तो 0 माइनस B हो गया, और इसमें किसका भाग देना? 3। तो ऐसे हमें ढूंढने, तो देखो ये लेने हमेशा किससे लेने हैं? जड़ से लेने। कहाँ से लेने? जड़ से। जड़ से हम लेंगे तो देखो जिसमें 3 के गुणज वाले लेंगे, तो जेड में माइनस वाले भी होंगे प्लस वाले भी होंगे। 1 वाला निकालना हो तो देखो आपने अगर जेड वाला निकाल लिया, अगर जेड वाला निकालना एकदम आसान है, जीरो वाला, जीरो की अवशेष वर्ग निकाल लिया, जीरो का अवशेष वर्ग निकाल लिया, तो अगले वाले निकालने आसान है, उनमें एक जोड़ दो। जैसे 1 वाला निकालना तो इन 0 वाला निकालने, इनमें 1 जोड़ दो। अगर 2 वाला निकालना तो 0 में 2 वाला जोड़ दो, 0 वाला निकालने उसमें 2 जोड़ दो, 3 वाला। देखो इसके लिए 3 वाले के लिए ये देखो यहाँ 3 है तो 3 अवयव होंगे इसमें अवशेष वर्ग में कितने अवयव? 3, 0, 1 और 2, 3 अवयव। कितने अवयव होंगे? 3। आगे अवशेष वर्ग के उदाहरण। अवशेष वर्ग का समुच्चय Zm अवशेष वर्गों की योग संक्रिया के लिए सदैव अवशेष वर्गों की अगर अवशेष वर्ग के उदाहरण में ये है कि ये Zm कोई अवशेष वर्ग है कि योग संक्रिया के लिए सदैव अबिलियन ग्रुप होगा, सदैव अबिलियन ग्रुप होगा। देखो ये अवशेष वर्गों का क्या है? योग, और इनके लिए सदैव, और सेम टू सेम वैसे ही परिभाषित करेंगे जैसे हमने मोडुला M को योग संक्रिया के लिए अवशेष योग संक्रिया हमने नहीं देखी तो उसी प्रकार परिभाषित करेंगे। कैसे? अगर M से छोटा है तो सीधा का सीधा अवशेष वर्ग ऐसे लिख देंगे, दोनों को अंदर वाले को जोड़ के और इस पे अवशेष वर्ग लगा देंगे। A प्लस बी का मान M से बड़ा है, M के बराबर है, तो इसका भाग देके जो बचेगा शेषफल उसको अवशेष वर्ग में निकाल देंगे। अशून्य अवशेष वर्ग का समुच्चय, अशून्य अवशेष वर्ग का समुच्चय, ये भी क्या होता है? ये भी गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है? एबेलियन ग्रुप होता है। और इसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है ZP, P का मतलब होता है, P का मतलब अभाज्य संख्या, क्लास 1 क्लास 2 ऐसे डॉट P-1 तक, P-1 तक। यहाँ P होगा उससे 1 कम आएगा, P होगा उससे 1 कम आएगा। इसको भी गुणन संख्या सेम ऊपर देखा था वैसे वैसे देखेंगे। आगे जी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है जिनके अवयव नहीं है Z Q R C, ये मानक समुच्चय Z Q R C से है, तो ये मैट्रिक्स योग के लिए सदैव अबिलियन ग्रुप होती है। मैट्रिक्स योग के लिए सदैव n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है जिसमें जो अवयव हैं वो Z Q R C हैं और उनमें संक्रिया है मैट्रिक्स होगी योग वाली है, तो सदैव अबिलियन ग्रुप होती है। ऐसे एग्जाम्पल से देखो, जैसे ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसमें जो अवयव हैं Z Q R C से अवयव हैं तो इसका तस्मक अवयव हमें हमेशा ये 2 क्रॉस 2 की शून्य मैट्रिक्स होगी 0 0 0। अब इस मैट्रिक्स का हमें प्रतिलोम निकालना है,
तो देखो ए का प्रतिलोम सीधा माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी, ये सीधे हमें याद कर लेने, एकदम याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ी आपको समझ विकसित हो गई है तो इनको आराम से आप लर्न कर सकते हो आराम से। जी एन क्रॉस एन की क्रम की मैट्रिक्स जिनका सारणी का मान क्या है, शून्य नहीं है, सारणी का मान है शून्य नहीं है, और जिसके अवयव क्यू आर सी जेड पी है, तो मैट्रिक्स गुणन, जो मैट्रिक्स का गुण है वो हमेशा एक्रिमिनल ग्रुप होगा, एन एबेलियन ग्रुप होता है। जैसे इस एग्जांपल से समझो, ये 2 क्रॉस 2 की अपने पास मैट्रिक्स है, इनका हम सारणी निकालें, तो सारणी निकालेंगे तो इनको गुणा करेंगे, ए डी माइनस बी सी बराबर नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, और ये कहाँ से, क्यू आर सी से। अगर देखो क्यू आर सी इनसे जब ये क्या काम करेगा, एक्रिमिनल ग्रुप का काम करेगा। मैट्रिक्स का गुणा के लिए, मैट्रिक्स के गुणा के लिए क्या ग्रुप होगा, ये ग्रुप, और ये जो ग्रुप होगा, ये एक स्पेशल एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट जनरल, ये जो ग्रुप होगा इस ग्रुप को हम बोलेंगे जीएलएन, एनएफ से व्यक्त करते हैं, जीएलएन को जनरल लर्निंग ग्रुप से व्यक्त करते हैं, और यहाँ एप का मतलब है क्यू आर सी, एप का मतलब क्यू आर सी। अगर एप की जगह क्यू आर सी है तो इसको जनरल लीनियर ग्रुप बोलेंगे, जनरल लीनियर ग्रुप बोलेंगे जीएलएम। अब स्पेशल लीनियर ग्रुप किसको बोलेंगे, अगर इस n का मान कितना हो जाए, 2 हो जाए, n का मान कितना हो जाए 2, और n का मान 2 हो जाए, और इसका सारणी का मान कितना हो जाए, सारणी का मान हो जाए 1, सारणी का मान, इस सारणी का मान कितना, अगर सारणी का मान निकालें तो वो 1 के बराबर आ जाए, और ये एफ हमेशा क्यू आर सी रही, क्यू आर सी, और सारणी का मान 1 आ जाए। वहां देखो सारणी का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर कुछ भी हो सकता है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो 1 के बराबर हो जाए तो बन जाएगा स्पेशल लीनियर ग्रुप, अन्यथा अगर 2 3 इनके बराबर बनेंगे तो ये हमेशा ग्रुप होगा, गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होगा, और इसको जनरल लीनियर ग्रुप बोलेंगे। दोनों में ये डिफरेंस है गुणा संक्रिया के लिए। बाद में अब बात करेंगे ग्रुप के गुण धर्मों की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ग्रुप जी स्टार में तस्मक अवयव हमेशा, किसी भी ग्रुप का तस्मक अवयव हमेशा अद्वितीय होता है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव, अरे ग्रुप का प्रतिलोम अवयव नहीं होता है, ग्रुप का कोई प्रतिलोम अवयव नहीं होता, ग्रुप का तो केवल तस्मक अवयव होता है। प्रतिलोम अवयव होता है किसी अवयव का, प्रतिलोम अवयव होता है किसी अवयव का, तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव हमेशा क्या होता है, अद्वितीय होता है। इस बात को सीधे इस बात को हम देख भी सकते हैं, जैसे मान लो कोई अपने पास जी ग्रुप है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसका तस्मक अवयव क्या होता है, और वो किस संक्रिया के लिए, गुणा संक्रिया के लिए, इसका तस्मक अवयव क्या होता है, 1 होता है, और उसका ऑर्डर कितना होता है, 1। ओमेगा का तस्मक अवयव क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का तस्मक अवयव क्या होता है, ओमेगा। आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, ये देखो, तो प्रत्येक अवयव का इस ग्रुप का तस्मक अवयव 1 हुआ, 1 तस्मक अवयव हुआ, ये हमेशा अद्वितीय हो गया। ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, प्रतिलोम अवयव हो गया, तो ये भी अद्वितीय, जैसे ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा, तो ये क्या होता है, अद्वितीय। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। अगर ए स्टार बी पूरे का इनवर्स, अगर बस इसके क्रम में बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, इसको बोलते हैं रिवर्स लो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स लो। अगर यहां जी अबिलियन ग्रुप हो गया, यहां तो ग्रुप बता रखा था ऊपर, हमें ग्रुप बताया, अगर जी अबिलियन ग्रुप हो गया तो अबिलियन ग्रुप में क्रम का कोई महत्व नहीं होता, चाहे ए को पहले रखो बी को बाद में रखो, इनके क्रम को महत्व, अबिलियन ग्रुप में क्रम का महत्व नहीं होगा। अगर जी अबिलियन ग्रुप हो गया तो क्रम का महत्व नहीं होता है। ए इनवर्स, अगर ए का कोई अवयव, ग्रुप का कोई अवयव है, ग्रुप का कोई अवयव ए है, उसका इनवर्स लो, उसके बाद में उसका इनवर्स लेने के बाद दोबारा उसका इनवर्स ले लो, वो किसके बराबर आ जाएगा, ए। अभी मैंने आपको एक ग्रुप बताया था, जैसे ओमेगा का प्रतिलोम क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, फिर दोबारा ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम क्या आ जाएगा, ओमेगा, तो वही वापस आ गया, तो इस बात को ऐसे देख सकते हैं आसानी से। एबेलियन ग्रुप के प्रतिबंध क्या होंगे, जी अगर एबेलियन ग्रुप होगा यदि ऑर्डर ऑफ जी पी कोई अभाज्य संख्या है, अगर ग्रुप का ऑर्डर कोई अभाज्य संख्या है तो ये हमेशा अबेलियन ग्रुप होगा, या अभाज्य संख्या का स्क्वायर है तब भी होगा, जैसे ऑर्डर ऑफ जी बराबर 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो गया। ऑर्डर ऑफ जी बराबर मान लो आ गया 25 आ गया, ये किसका है, 5 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ये ऑर्डर ऑफ जी बराबर पी क्यू,
अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में आ गया। जैसे मान लो ये आ गया 6 आ गया, ऑर्डर ऑफ जी बराबर कितना आ गया 6 आ गया, और 6 क्या होता है 2 और 3 का गुणा होता है, 2 और 3 का अभाज्य गुणन के रूप में आ गया, अभाज्य संख्या गुणन के रूप में आ गया। तो इसको अभाज्य संख्या गुणन के रूप में आ गया तो इसको हम चेक करेंगे। ये अपने पास दो कंडीशन है, अगर हमें से ये रखना है तो बड़े वाला नहीं होता, उसमें से एक माइनस कर दो, बड़े वाले इसमें से एक माइनस कर देंगे, बड़े वाले में से एक माइनस कर दो, 3 में से एक माइनस किया 2, 2 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये क्या होगा, ये अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। अगर भाग चला जाए तो अबेलियन ग्रुप नहीं होगा, अगर भाग नहीं जाए तो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। आगे 5 कोटि तक के जितने भी ग्रुप होते हैं 5 कोटि तक के, वो प्रत्येक ग्रुप क्या होते हैं, अबेलियन ग्रुप होते हैं। 5 कोटि तक के जो प्रत्येक ग्रुप होते हैं वो अबेलियन। प्रथम अक्रमणीय ग्रुप में अवयव की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो प्रथम अक्रमणीय ग्रुप कौन सा होता है, 6 कोटि का होता है। कितने, उनमें न्यूनतम अवयव की संख्या 6। विषम कोटि का प्रथम अक्रमणीय ग्रुप की कोटि कितनी होती है, 21 होती है। कितनी होती है, 21। तो विषम कोटि का प्रथम एन अबेलियन ग्रुप कौन सा होता है, कितनी कोटि का होता है, 21। यदि किसी ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम स्वयं के बराबर है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम स्वयं के बराबर है, तो जी अबेलियन ग्रुप होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई ग्रुप है जिसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, प्रत्येक कोई अवयव ए है उसका प्रतिलोम उसी के बराबर है, उसी के बराबर होगा, तो वो हमेशा कौन सा ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। देखो प्रत्येक अवयव का स्वयं के बराबर है, जी का ही कोई अवयव है, दोनों तरफ मैंने दोनों ओर मैंने दक्षिण से संक्रिया करवा दी ए की, तो देखो ए स्क्वायर बराबर, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। या तो ए इनवर्स बराबर ए आ जाए या ए स्क्वायर बराबर ए आ जाए, ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा कौन सा ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। अगली बात, यदि जी स्टार ग्रुप है और तब समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी है तथा वाई स्टार ए बराबर वाई संक्रिया स्टार कोई संक्रिया बराबर बी है, तो ग्रुप में अद्वितीय हल होंगे। ग्रुप के क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। और ए और बी यहाँ जी से हुए, ए और बी जी, तो ग्रुप के क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ग्रुप के क्या होंगे, अद्वितीय। ये बात इंपॉर्टेंट है, बार बार सीधी पूछी गई है, बार बार सीधी। ये नवकार की जो बुक है उसमें सीधी लिखी हुई है लाइन, ये सीधी लिखी है और बार बार हर एग्जाम में पूछी जाती है। यदि जी स्टार ग्रुप है और जी में निरसन नियम लागू, अगर कोई ग्रुप है तो ग्रुप में हमेशा निरसन नियम लागू होता है। निरसन नियम 2 प्रकार के होते हैं, वाम निरसन नियम और दक्षिण निरसन नियम। अगर हम इस ओर से अपने बाईं हाथ की ओर से, वाम का मतलब समझो अपने बाईं हाथ की ओर से, अगर हम निरसन नियम लागू हो रहा है अपने बाईं ओर से, तो वो कौन सा है, वाम निरसन में। अपने दाईं ओर से हो रहा है तो उसको बोले, देखो अपने दाईं ओर से हो रहा है तो उसको बोले दक्षिण निरसन नियम। अगली वाली बात, जी कोई परिमित सेमी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, सहचारी हो, द्विचर संक्रिया बाद में सहचारी हो जाए तो सेमी ग्रुप बन जाएगा। अरे अगर जी में क्या लग जाए, निरसन नियम लग जाए, तो वो क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्रुप। इन बातों को सीधे लर्न कर लेना हमें। जी सेमी ग्रुप है, जी क्या है, सेमी ग्रुप। और जो उसमें ऊपर वाली जो कंडीशन पड़ी थी, समीकरण पढ़ा था, ए स्टार एक्स बराबर बी है, वाई स्टार बी बराबर बी है, तो इसके अद्वितीय हल है, तो जी कौन सा ग्रुप बन जाएगा, तब जी क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। जी क्या बन जाएगा, ग्रुप। अगर जी ग्रुप है, जी क्या है, ग्रुप है, और ए बी का स्क्वायर बराबर आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए और बी जी से, तो जी अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप। ये सीधी कि नवकार की बुक में ये थ्योरम है, वहां सिद्ध की हुई है, उनका प्रूफ वहां, हमें उनके प्रूफ देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें इन बातों को सीधे लर्न करना बस। सम कोटि के प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव के अतिरिक्त एक अवयव होता है जो स्वयं का प्रतिलोम होता है। तो हमें यह बताया कि सम कोटि का कोई ग्रुप है, उसमें क्या है, तत्समक अवयव के अलावा, क्योंकि तत्समक अवयव की कोटि तो कितनी होगी, तत्समक अवयव की कोटि तो 1 होगी, उसके अलावा एक अवयव ऐसा होगा, एक अवयव ऐसा होगा जो स्वयं का प्रतिलोम होगा, स्वयं का प्रतिलोम। इस बात को आप देख भी सकते हो, कैसे, जैसे मान लो हमने सम कोटि का कोई ग्रुप ले लिया, जो फेमस है ग्रुप 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, ये सम कोटि का कोई
ग्रुप है। और संक्रिया ले लिया हमने गुणा संक्रिया के लिए, क्या होता है ये हमेशा ग्रुप होता है और समकोटि का गुणा संक्रिया ले ली। अब देखो इसमें हमें क्या है, इसमें इसका ऑर्डर तो एक होगा, इसका तस्मक अवयव क्या होता है, एक होता है। -1 का ऑर्डर कितना होता है, -1 का ऑर्डर 2 होता है। आइटा का ऑर्डर कितना होता है, आइटा का ऑर्डर क्या होता है, 4 होता है। और माइनस आइटा का ऑर्डर कितना होता है, वो भी कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। इसमें बोला समकोटि के प्रत्येक ग्रुप में तस्मक अवयव के अंतरिक्ष एक अवयव ऐसा होगा कि जिसका प्रतिलोम अवयव वो समय होगा। तो देखिए ये चीजें हैं, ये तो इसमें सीधे आपको लर्न कर लेनी है। बात देखो इसमें देखो तस्मक अवयव का क्या नाम, प्रतिलोम अवयव तस्मक अवयव खुद होता है। आइटा का माइनस आइटा प्रतिलोम अवयव होगा, माइनस आइटा का आइटा होगा। -1 का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, -1 होगा। -1 का प्रतिलोम अवयव -1 होगा। इस ग्रुप में -1 का प्रतिलोम अवयव क्या होता है, -1 होता है। तो देखो तस्मक अवयव के अलावा एक अवयव जरूर मिला है, तस्मक अवयव के अलावा एक अवयव जरूर मिला है जो स्वयं का प्रतिलोम होता है। फिर अगली बात नोट में देखो, हमने पढ़ा है Z प्लस पहला मानक समुच्चय जो हमेशा क्या होता है, ग्रुप होता है। हमने सबसे पहले इसी की बात की थी। अगर NZ हो जाए, NZ का मतलब देखो N का मतलब 0 +-1 +-2 ये हो जाए, ये भी हमेशा क्या होता है, ग्रुप होता है। NZ भी क्या होता है, ग्रुप होता है। अब बात करेंगे इंटीग्रल पावर की, पूर्णांक घातों की बात करेंगे। यहाँ हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो अगर हम संख्याओं की बात करते हैं तो किसी की पावर 0, बस 0 को छोड़कर 1 होती है। लेकिन यहाँ हम ग्रुप की बात करें तो यहाँ क्या होगा, तस्मक ही तस्मक हो। ए स्क्वायर का मतलब ए की संक्रिया कितनी बार, 2 बार। ए की पावर n का मतलब ए की संक्रिया ए से कितनी बार, n बार। अगर यहाँ प्लस संक्रिया हो गया तो यहाँ अगर स्टार संक्रिया प्लस हो गई तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर n बार आएगा तो इसको ऐसे लिख देंगे, ए की पावर n को, ये इंपॉर्टेंट है, ए की पावर n को n.e लिख देंगे। ए की पावर m का मतलब ए की संक्रिया ए से m बार, ए की पावर n का मतलब ए की संक्रिया ए से n बार। इनको हम दोनों को मर्ज करके ए की पावर m + n के रूप में लिख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ, थोड़ी देर पहले ऑर्डर ऑफ ग्रुप देखा था, एलिमेंट अवयव की कोटि की बात करेंगे। ग्रुप में किसी अवयव की कोटि की बात करेंगे। मान लो ए कोई ग्रुप का कोई अवयव है, तो इस अवयव की कोटि क्या होगी, अगर हमें देखना है तो ए की हम पूर्णांक की घात करेंगे, तब तक करेंगे छोटी से छोटी पूर्णांक की घात करेंगे, और वो भी किसके बराबर आनी चाहिए, तस्मक अवयव के बराबर आ जाए, तो वो उस अवयव की क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। उस अवयव की क्या कहलाएगी, कोटि। n छोटे से छोटा ऐसी धनात्मक पूर्णांक, उसकी धनात्मक पूर्णांक की घात करेंगे और वो किसके बराबर आ जाए, तस्मक अवयव के बराबर आ जाए, तो वो छोटे से छोटा उस अवयव का क्या कहलाएगा, वो n उस अवयव के लिए किसका काम करेगा, उसकी कोटि का काम करेगा। तो अवयव की कोटि को कैसे व्यक्त करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए अवयव की कोटि बराबर n से व्यक्त करेंगे। n क्या होना चाहिए, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यदि n ऐसा n विद्यमान नहीं है, ऐसा n विद्यमान नहीं है, तो इस अवयव की कोटि क्या हो जाएगी, अपरिमित हो जाएगी। अवयव की कोटि क्या हो जाएगी, अपरिमित हो जाएगी। जैसे Z प्लस कोई ग्रुप है, इसमें हमें पता है इसका तस्मक अवयव क्या होता है, तस्मक अवयव होता है 0, और इसकी कोटि कितनी होती है, 1। तस्मक अवयव के अलावा किसी भी इस ग्रुप का कोई भी अवयव ले लो, चाहे 1 ले लो, 1 को कितनी बार भी जोड़ लो हमें, क्या तस्मक अवयव हमें मिलेगा, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तस्मक अवयव 0 नहीं आएगा। तो इनकी हमें ऐसी पूर्णांक की घात नहीं ज्ञात कर सकते हैं, पूर्णांक की घात ऐसी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसमें प्रत्येक अवयव की जो कोटि है तस्मक अवयव के अलावा वो क्या होती है, अपरिमित होती है। तो ये देखो तस्मक अवयव है बराबर, तो तस्मक अवयव का कोटि कितनी होती है, 1 होती है। ग्रुप में केवल तस्मक अवयव की कोटि क्या होती है, 1 होती है। तस्मक अवयव की कोटि कितनी होती है, ग्रुप में केवल तस्मक अवयव ऐसा होता है जिसकी कोटि 1 होती है। बात इंपॉर्टेंट है, और कोई अवयव नहीं होगा। अब
टॉर्सन ग्रुप की बात कर रहे हैं। टॉर्सन ग्रुप या जिसको पीरियोडिक ग्रुप भी बोलते हैं, टॉर्सन बोल रहे हैं पीरियोडिक ग्रुप। ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव की कोटि अगर परिमित है, प्रत्येक अवयव की कोटि अगर परिमित है तो उसको क्या बोल देंगे? टॉर्सन ग्रुप बोल देंगे। जैसे Z5 X5 ये क्या हो गया? टॉर्सन ग्रुप हो गया। जैसे आप ऐसे भी चेक कर सकते हो 1 ओमेगा स्क्वायर, ये भी क्या है? इसके में प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है। इसी प्रकार 4 वाले 1 -1 आइटा माइनस आइटा, ये भी क्या हो जाएगा? टॉर्सन ग्रुप। इसमें प्रत्येक अवयव की कोटि क्या होती है? परिमित होती है। आगे टॉर्सन फ्री ग्रुप क्या होगा? वह ग्रुप जिसमें तस्मक अवयव के अंतरिक्ष सभी अवयव की कोटि क्या होती है? अपरिमित होती है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी Z+ में क्या था? ओनली तस्मक अवयव की कोटि कितनी थी? 1 थी। बाकी में कोई ऐसा अवयव ही नहीं था जिसकी कोटि क्या थी? परिमित थी। कोटि क्या थी? परिमित थी। तो इस ग्रुप को क्या बोले हैं? टॉर्सन फ्री ग्रुप। देखो टॉर्सन ग्रुप तो ये कह रहा था कि प्रत्येक अवयव की कोटि क्या होती है? परिमित होती है। अगर ग्रुप में प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित हो जाए तो टॉर्सन ग्रुप हो गया। अगर नहीं आया, ऐसा काम नहीं हुआ, तस्मक अवयव के अलावा ऐसा काम नहीं हो तो उसको टॉर्सन फ्री कर देंगे। टॉर्सन है फ्री कर देंगे। मिक्स्ड, अब मिक्स्ड आ गया, टॉर्सन का मिक्स्ड आ गया कि तस्मक अवयव के अंतरिक्ष कम से कम 2 अवयव ऐसे विद्यमान हो जिसमें एक की कोटि परिमित और एक की अपरिमित हो। कम से कम 2। अरे ज्यादा हो तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम 2 होनी चाहिए। जैसे R0 में R0 इसका तस्मक अवयव कितना होता है? 1 होता है। गुणा संक्रिया 1 होता है। इसकी कोटि, इसको तो हमें चेक नहीं, इसके अलावा एक अवयव जैसे -1 है, इसकी कोटि कितनी होगी? 2 होगी। क्या परिमित आ गई? और किसी अवयव की कोटि क्या नहीं होगी? परिमित नहीं होगी। परिमित नहीं होगा तो ये कौन सा ग्रुप बन गया? मिक्स्ड ग्रुप बन गया। जैसे आप निकालना चाहो, जैसे 2 को हम कितनी बार गुणा करें कि 1 के बराबर आ जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसकी कोटि 2 की कोटि क्या हो जाएगी? अपरिमित हो जाएगी। जैसे -1 है, इसकी कोटि 2 कैसे हुई? -1 को हम कितनी बार गुणा करें कि 1 आ जाए? तो हमने 2 बार गुणा करते ही आ गया। -1 गुणा -1, 2 बार करते ही आ गया 1। 2 बार करते हैं तो इसकी कोटि कितनी होगी? 2 होगी। कोटि कितनी होगी? 2। अवयव की कोटि के गुणधर्म। परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है। परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि क्या होती है? परिमित कोई ग्रुप है उसके प्रत्येक अवयव की कोटि क्या होती है? किसी ग्रुप में किसी अवयव की कोटि, ये कोई ग्रुप का अवयव है, उसकी कोटि हमेशा ग्रुप की कोटि के बराबर हो सकती है, लेकिन ग्रुप की कोटि से बड़ी नहीं हो सकती। ग्रुप की कोटि से बड़ी नहीं हो सकती है। जी कोई ग्रुप है और ए और एक्स जी के कोई अवयव हैं, तो ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स किसके बराबर होगा? ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होगा। तो ऐसे देखो एक्स और एक्स इनवर्स एक दूसरे कैंसिल हो गए, ऑर्डर ऑफ ए के बराबर हो गया। अगर ग्रुप जी स्टार में ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर कितना है? किसी अवयव की कोटि वो किसके बराबर है? ग्रुप का कोई अवयव ए है, इसकी कोटि एन के बराबर है। तो उसी की पूर्णांक की घात की हमें कोटि पूछ ले तो वो किसके बराबर होगी? तो हमें क्या करना है? उस अवयव की कोटि है वो ऊपर लिख दो, बाद में उसकी पूर्णांक की घात की पूछिए तो m, और अगर उसकी घात m है तो उन दोनों का क्या ले लो? एलसीएम। उसका क्या दे दो? एचसीएफ ले लो। उसका क्या ले लो? एचसीएफ। उनका क्या दे दो? भाग दे दो। जैसे मान लो हमें ऑर्डर ऑफ ए बराबर दे रखा है 5 और हमें देखा ए की पावर 15 दे दिया, और इनका क्या पूछे? इसकी पूर्णांक की घात ए की पावर 15 का ऑर्डर पूछे कितना होगा? तो हमें क्या करना है? इसका ऑर्डर है 5। कितना ऑर्डर? 5। वो ऊपर लिख दो। इन दोनों का एचसीएफ ले लो। 5 और 15 का एचसीएफ 5, तो कितना आ जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। अगला 5वां पॉइंट, अगर ऑर्डर ऑफ किसी अवयव ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है, मतलब किसी ग्रुप में किसी अवयव ए का ऑर्डर कितना है? एन के बराबर। इसकी पूर्णांक की घात अगर p कोई अभाज्य संख्या है, अगर पूर्णांक की घात कोई अभाज्य संख्या है तो इनका किसके बराबर आ जाएगा? उसी अवयव के, जिस अवयव की का ऑर्डर था उसी के बराबर उस पूर्णांक की घात का ऑर्डर हो जाएगा। p और n क्या होनी चाहिए? p और n क्या होनी चाहिए? सापेक्षिक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है। एक बात और, किसी अवयव की पूर्णांक की घात का ऑर्डर उस अवयव के ऑर्डर के बराबर आ सकता है, लेकिन पूर्णांक हमेशा क्या होगा? उस अवयव का ऑर्डर हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। किसी अवयव का ऑर्डर उसकी पूर्णांक की घात के ऑर्डर से क्या होता है? अधिक होता है, बराबर भी
हो सकता है। यदि किसी अवयव का ऑर्डर n है तब a की पावर m बराबर e होगा। a की पावर m बराबर e होगा। कब होगा? यदि और केवल यदि m n का गुणज हो। ये कब होगा? अगर ये m है वो n का गुणज बन जाए। जैसे मान लो इसका मान तो हो जाए 10 और इसका मान लो हो 5। क्या m n का गुणज है? हाँ गुणज है। 5 दूनी 10 गुणज आएगा। इसको बोलने पर ये आना चाहिए, इसका गुणज का मतलब इसके पहाड़े में आना चाहिए ये बड़ा m n का गुणज हो। मान लो ये 5 होता ये 10 होता तो ये वाली कंडीशन लागू नहीं होती। अवयव की कोटि, अवयव के प्रतिलोम की कोटि। किसी ग्रुप में अवयव की कोटि और उसके प्रतिलोम की कोटि क्या होती है? बराबर होती है। आप चेक कर सकते हो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ग्रुप है, उसमें ओमेगा की कोटि कितनी होती है? ओमेगा की कोटि होती है 2। कितनी होती है? ओमेगा की कोटि 3 होती है। और ओमेगा स्क्वायर की कोटि, इसका प्रतिलोम है, इसकी भी कोटि कितनी होती है? 3 होती है। तो ग्रुप में अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि क्या होती है? बराबर होती है। परिमित ग्रुप में अवयव की कोटि का ग्रुप की कोटि में भाग जाता है। अगर परिमित कोई ग्रुप है जिसमें अवयव की कोटि का ग्रुप की कोटि में क्या जाएगा? भाग जाएगा। ये बात हुई। अगर जी अबेलियन ग्रुप है, ए और बी जी के कोई दो अवयव हैं, तो अगर इन दोनों अवयव का ऑर्डर का, इन दोनों अवयव ए का ऑर्डर ऑफ ए, बी का ऑर्डर ऑफ बी का एच शेप कितना हो? एच शेप 1 हो, एच शेप 1 हो, तब इनको ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर ए बी का ऑर्डर निकालें तो उनको दोनों को गुणा के रूप में लिख सकता है। ये कब होगा? जब मैं बताया इन ग्रुप के दोनों अवयव नहीं होते क्या, इन दोनों अवयव का ऑर्डर, इन दोनों अवयव का अलग अलग ऑर्डर है, वो उनका एच शेप कितना आना चाहिए? उनका एच शेप 1 आना चाहिए, तब ए बी का एक साथ ऑर्डर को गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत बार हर एग्जाम में पूछी गई है। समकोटि के ग्रुप में दो कोटि के अवयव की संख्या क्या होती है? विषम होती है। अगर कोई समकोटि का ग्रुप है में दो कोटि के अवयव की संख्या क्या होती है? विषम होती है। हम चेक कर सकते हैं, समकोटि का कोई ग्रुप लो अपने पास, बार बार ये लेंगे, ये स्टैंडर्ड ग्रुप है। और ये क्या होती है? गुणन संक्रिया के लिए क्या ग्रुप है? गुणन संक्रिया क्या ग्रुप है? तो देखो, अब देखो ऑर्डर ऑफ 1 हो गया, -1 किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया। आइटा किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। माइनस आइटा भी किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। अब देखो समकोटि के ग्रुप में दो कोटि के अवयव की संख्या कितनी हुई? दो कोटि के अवयव की संख्या 1 हुई। कितनी हुई? 1 है जिसकी कोटि कितनी है? 1 अवयव है, वो भी -1 है जिसकी कोटि कितनी हुई? तो दो कोटि के अवयव की संख्या कितनी क्या हो गई? विषम हो गई। क्या हो गई? विषम। तो इसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं, इन बातों को प्रूफ आसानी से कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार है एग्जाम सॉल्यूशन देखने के लिए। देखो हमें, देखो इसमें एक छोटा सा पैटर्न हम ऑब्जर्व करेंगे। देखो ए बी, ए इनवर्स बराबर कितना देखा है? b²। हमें देखो ऑर्डर ऑफ बी पूछा, ऑर्डर ऑफ बी, और एक कंडीशन दे रखी है ए की पावर 5 दे रखी है। यहाँ देखो ए की पावर 1 है तो बी की पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है, मतलब 2 आ रही है। अब देखो हम संक्रिया करवाई ए बी ए इनवर्स, दोनों तरफ ये संक्रिया ए बी ए इनवर्स दोनों तरफ संक्रिया करवाएं तो देखो ये संक्रिया इस तरफ भी करवाऊंगा तो ये b² के बराबर, तो b²। देखो ए बी ए इनवर्स, अब हमें पता है ए इनवर्स और ए किसके बराबर होता है? ई के, और ई की संक्रिया किसी के भी साथ करवा दें तो वो अवयव आता है। तो ये बन जाएगा ए b² ए इनवर्स और बराबर b की पावर 4। अब b² का मान हमें पता है किसके बराबर है? ए इनवर्स के बराबर 4। अब देखो a और a² हो जाएगा, b a और a² हो जाएगा, b ऐसे का ये b इनवर्स की पावर -2 आ जाएगा बराबर b की पावर 4, b की पावर 4। अब देखो यहाँ 1 था, जब 1 था यहाँ जब घात 2 आई थी, 2 है तो 4 आएगी, मतलब 2 की पावर में बढ़ रहे हैं। और हमें कितना चाहिए? a की पावर 5 चाहिए, a की पावर 5 है, इसका मतलब यहाँ 2 है तो 2 की पावर 2 4 आ गए। यहाँ देखो एक बार अगर आपको यहाँ देखो 5 करेंगे, यहाँ 2 5 करेंगे तो यह भी -5, यहाँ b की पावर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 5 कितना आ जाएगा? 32। कितना आ जाएगा? 32। अब a की पावर 5 का मतलब e, और a की पावर -5 का मतलब -e, बराबर कितना आ गया?
32। कितना आ गया माइनस का 32। इसका मतलब ये किसके बराबर बनने वाला है? किसका ऑर्डर निकालना है? ऑर्डर बी निकालना। वो किसके बराबर, किससे कम आ जाएगा? देखो 31 के बराबर आएगा, 31 से कम आ जाएगा। ये हमें देखना था, ये हमें क्या करना था, ये हमें देखना था। तो ये आसानी से हम इन चीज को आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आगे हो सकता है फर्दर। इसमें हमने देखो 2 बार करके देखा, हमने पैटर्न खोज लिया, 2 बार किया और पैटर्न का हमें पता चल गया, तो हमने सीधा ये वाली ये बात सीधी लिख दी हमने। फिर ये बात को हमने सीधा लिख दिया। तो इस बार क्वेश्चन को इस प्रकार हम अप्रोच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जितनी भी ग्रुप की थ्योरी थी उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने इस वीडियो में आपको करवाए। ये वीडियो आपके आने वाली एग्जाम जो 2nd ग्रेड की है उसमें हेल्पफुल होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर करें जिससे और जो साथी हैं वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें।